हाय फ्रेंड्स, आज जो एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ये हम 4 करेंगे। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। वही प्रश्न करवाते हैं जो कि एकदम क्या हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, जो कि एग्जाम में सीधा सीधी देखने को मिल जाए, हम वही प्रश्न करवाते हैं। यदि हम 25 प्रश्न करवाते हैं तो 5 प्रश्न कन्फर्म रखो कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन हम वो जो है अनुमान बता रहे हैं कि 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक विजिट करना है। इससे आपको यह होगा कि आपका एग्जाम में जो है प्रश्न होगा वो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो है सिलेबस अब चेंज हो चुका है, ठीक है। जिसमें कि आपका जीके जीएस और इंग्लिश इसी पर आपका मेरिट बनने वाला है। बाकी जो है मैथ और रीजनिंग, इसलिए जो है केवल आपका क्वालिफाई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जीके और इंग्लिश पर फोकस करना है। तो चलिए देख प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है पहला कि कलाम मंडलम यानी कि कल्याणी कुटमी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। देखो, कलाम मंडलम और क्या कहते हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा वर्ष 1915 से 1999 दक्षिणी भारत में केरल से युगांतरकारी यानी कि मोहिनी आटम नृत्य गाना थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि मोहिनी आटम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको वीडियो जो है समझ में आने वाला है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध यानी कि भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे। एक अभिनेता भी थे। देखो, किशोर कुमार एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक के साथ एक अभिनेता भी थे और इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को इसका जन्म जो है ये 4 अगस्त 1929 ईस्वी को 29 को खांडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? खांडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ये किशोर कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये किशोर कुमार हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन डैश में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है यह डैश ईस्वी में हुआ था। देखो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब यानी कि सलीमुल्ला खान ने किया था। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को क्या कहते हैं राजभक्ति बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा 1906 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न है कि असम का अम्बुबाची त्योहार प्रति वर्ष के महीने में मनाया जाता है। प्रति वर्ष के महीने में मनाया जाता है, लेकिन देखो असम का अम्बुबाची त्योहार ये प्रति वर्ष जून के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। जून के महीने में जो है ना मनाया जाता है। लेकिन मान्यता है कि इस समय देवी माँ सती क्या कहते हैं राजस्वला में रहती है और इस वजह से मंदिर के कपाट यानी कि 22 से 24 जून तक बंद रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 5 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। देखो, ओजोन गैस जो है पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले यानी कि पराबैंगनी विकिरण से यह बचाती है। और ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, जिसमें यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% में पाई जाती है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा ओजोन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन द्वारा संचालित होते हैं। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन द्वारा संचालित होते हैं। देखो, मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा होता है? ये सूर्य के द्वारा जो है संचालित होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्न में से कौन यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, बताइए। देखो, इसका अध्यक्ष यानी कि वित्त मंत्री को ही वित्त स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा कि वित्तीय मंत्री को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि संपर्क बल का उदाहरण है। देखो, पेशीय जो होता है ये पेशीय बल। देखो, पेशीय बल जो है संपर्क बल का उदाहरण होता है। लेकिन बल वह जो किसी वस्तु पर किसी अन्य पेड़ द्वारा वह बल जो किसी वस्तु पर किसी अन्य पेड़ के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने पर कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेशीय बल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन यानी कि 606 से यानी कि 647 ईस्वी वंश के शासक थे।
यानी कि किस वंश के शासक थे ये बताना है। देखो हर्षवर्धन इतना कि यानी कि पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश के शासक थे और इनके पिता प्रभाकर वर्धन ने क्या कहते हैं अलोकोन हुन्नू को पराजित किया था, जिसमें हर्षवर्धन का छोटा भाई राजस्व वर्धन था जो कि थानेश्वर पर शासन करता था और यह क्षेत्र आज का हरियाणा है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्यभूति। क्या हो जाएगा? पुष्यभूति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न की बैगनी क्रांति जिसमें जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को रूप में भी जाना जाता है, यानी कि किस रूप में भी इसको जाना जाता है? देखो बैगनी क्रांति को जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को मतलब लेबेल्डर के रूप में भी इसे जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाना जाता है। लेकिन बैगनी क्रांति के जरिए देश में बैगनी रंग के फूलों की खेती के प्रति कश्मीर के किसानों को बेहतर बनाने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के द्वारा जम्मू कश्मीर में वर्ष 2010 में लेवेंडर की खेती की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 2010 ईस्वी में जो इसकी शुरुआत किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 11 नंबर की फीता कृमि यानी कि किस वर्ग से संबंधित है? फीता कृमि जो है यह किस वर्ग से संबंधित है? देखो फीता कृमि यह प्राणी जगत के यानी कि पट्टकृमि वर्ग से संबंधित है। पट्टकृमि वर्ग से क्या है? संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो बिल्कुल से आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। और फीता कृमि एक परजीवी होता है जो कि हमारे आंतों में पाया जाता है और साफ सफाई के अभाव में हमारे शरीर में मतलब क्या करता है? चला जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर की बागो रुम्बा क्या है? कि बागो रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बागो रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखो बागो रुम्बा असम राज्य का लोक नृत्य है जो कि बोडो जनजाति द्वारा मतलब किया जाता है। यह एक क्या है? पारंपरिक नृत्य है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहता है और आमतौर पर बोडो महिलाएं यानी कि अपने रंगीन पारंपरिक पोशाक दोखना यानी कि ज्वार मर्ग और क्या कहते हैं ओटोनई पहनकर यह नृत्य करती है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 13 नंबर की दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? देखो दंती दुर्ग भारत के राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। इनकी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। और इन्होंने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट यानी कि साम्राज्य की स्थापना किया था। लेकिन दंती दुर्ग ने उज्जैनियों में और हरियाणा गर्भदान किया था तथा उन्होंने महार जातिधराव परमेश्वर यानी कि परम भट्टाकर के मतलब उपाधि भी धारण किया था। तो इसका मतलब फैक्ट हो गया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की ब्लॉक पर्वतों में उत्थान यानी कि ब्लॉकों को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो वो ब्लॉक पर्वतों के उठे हुए खंडों को हॉर्स्ट द्रोणिका कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्रोणिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो है ये कौन बना है? देखो मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? नौका दौड़ का एक क्या है? भारतीय खेल है। देखो बल्लम कली सर्प नौका दौड़ का एक क्या है? भारतीय खेल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह केरल के पुन्नमर झील में होने वाली एक बोट रेस है और यह रेस हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 17 नंबर की गुजरात के हजारी से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली यानी कि HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर? तो गुजरात के हाजिरा से उत्तर प्रदेश की जगदीशपुर तक जाने वाली HV गैस पाइपलाइन ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1986 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए गैस लिमिटेड को शामिल करने के बाद की गई थी। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, MP। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 18 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? देखो भारतीय संविधान का भाग
भाग भाग ये 4 जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में से वे उद्देश्य लक्ष्य निहित है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 4 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के द्वारा लिखा गया है, यानी कि किसके द्वारा जो है ये लिखा हुआ है? देखो द ग्रेट इंडिया नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? शशि थरूर के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। लेकिन ये वे संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के प्रमुख और राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 20 नंबर की निम्न में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण गरीबों का नहीं है? देखो ग्रामीण क्षेत्रों से यानी कि पलायन भारत में ग्रामीण गरीबों का स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, इसे क्या कहा जाता है? देखो यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान में मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है, इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। लेकिन न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों द्वारा कार्यपालिका के आदेशों की यानी कि संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर की निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है किसने किया था? देखो कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है किया था। लेकिन ब्राह्मण समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और क्या कहते हैं द्वारकानाथ यानी कि टैगोर ने किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 23 नंबर की प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। तो वो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व का माप देती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नगर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है और दरवेश शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। बताइए। देखो ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक और दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर कि निम्न में से किसने वर्ष 2021 में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में रजत पदक जीता है? रजत पदक जो है ये जीता है। देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 से 21 में आयोजित में रवि कुमार दहिया ने यानी कि ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में मतलब कुश्ती में रजत पदक जीता है। तो ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में एक छोटा सा कमेंट प्यारा सा कमेंट कर देना है जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, फिर से हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।